जोहार दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 3 में यह परीक्षा योद्धा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे जो झारखंड का विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है जिसमें झारखंड का इतिहास अभी चल रहा था। तो उसी क्रम में यह 1857 का विद्रोह को आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए देखते हैं। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो ये थे शेख भिखारी। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह के नायक अमर शहीद शेख भिखारी का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खुदिया ग्राम में हुआ था। ये 12 गांवों खुदिया लोटवा, बोनी लोटवा, कुट्टे, साड़ी, भूसूर, रोला, मुट्टा, हेंदे, बेली, चारू, बैठ, नगड़ू और ऊपर नगड़ू के जमींदार थे। शेख भिखारी खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने राजा के साथ मिलकर जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था उनकी अनुगूंज आज भी ओरमांझी और उसके निकटवर्ती इलाकों में सुनाई पड़ती है। 1857 के दौरान शेख भिखारी ने संथाल विद्रोहियों से संपर्क स्थापित कर उनमें उत्साह का संचार किया। परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह हजारीबाग क्षेत्र में उग्र हो गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है में भाग लिया था? तो ये सारे लोग हैं शाहिद लाल, शेख भिखारी और विश्वनाथ सहदेव। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है में शहीद शाहिद लाल, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ये थे शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह में रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगत लाल सिंह, सुरेंद्र शाही, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे एवं नादिर अली, पोराहाट जो सिंहभूम अभी है के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, पलामू के नीलांबर पीताम्बर सहित अन्य कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1857 विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये शेख भिखारी हैं। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह के नायक थे। इन्होंने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर चुट्टूपाली घाटी जो रांची रामगढ़ के मार्ग में पड़ता है, चुट्टूपाली घाटी की नाकेबंदी की थी तथा अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया था। इन्होंने हजारीबाग जाकर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का पत्र अंग्रेजों की सहायता कर रहे सिख सेना के मेजर विशुन सिंह को दिया था तथा अपनी राजनीतिक सूझबूझ से मेजर विशुन सिंह को अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मेजर विशुन सिंह के सैनिक क्रांतिकारियों के पक्ष में हो गए। 6 जनवरी 1858 ईस्वी को मद्रास फौज के कप्तान मैकडोनाल्ड द्वारा टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर दोनों को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया गया है? तो यह है हजारीबाग। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने 30 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह की खबर सुनते ही
वहां के उपायुक्त मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता भागे तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगले व दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजानों को लूट लिया। खजाना लूटने वाले विद्रोहियों के हाथ 72,000 रुपये नकद लगे। इस विद्रोह की सूचना रामगढ़ राजा शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई। विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल में बंद सभी कैदियों को छुड़ा लिया। हजारीबाग को नियंत्रित करने के बाद विद्रोही संभलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में रांची की ओर कूच कर गए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। नेक्स्ट है 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो यह हजारीबाग में भड़का था। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी, जो देवघर में स्थित है, से हुई। रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट, 32वीं भी महत्वपूर्ण है, 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए थे। नॉर्मन लेस्ली की हत्या सलामत अली, अमानत अली तथा शेख हारून नामक सैनिकों द्वारा की गई थी, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। हजारीबाग में विद्रोह की शुरुआत 30 जुलाई 1857 को हुई। रांची में 2 अगस्त 1857 को, सिंहभू में 3 सितंबर 1857 को, पलामू में 26 सितंबर 1857 को हुई थी। नेक्स्ट है जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो यह डोरंडा में शुरू हुआ था। 2 अगस्त 1857 को रांची के सैनिकों ने सूबेदार जयमंगल पांडे व नादिर अली तथा जमादार माधव सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियां जला दी, गवर्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया तथा जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया गया। विद्रोह के प्रसार को देखते हुए रांची के कमिश्नर डाल्टन की सलाह पर अगस्त माह में छोटा नागपुर में मार्शल कानून लगा दिया गया। नेक्स्ट है सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह डोरंडा में हुआ था। 2 अगस्त 1857 को डोरंडा, जो रांची में है, के सैनिकों ने सैनिक जयमंगल पांडे के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना विजय हुआ। 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा तालाब के किनारे आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा तालाब में के किनारे आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो ये भोक्ता कबीलाई थे। भोक्ता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेरो, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। विद्रोहियों ने 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर किले पर धावा बोल दिया तथा अंतिम चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीनकर ले गए। 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज, जो पलामू में है, में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह राजा अर्जुन सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ में भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने किया, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। 3 सितंबर 1857 को चाईबासा के सैनिकों ने भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करके सरकारी खजाने को लूट लिया तथा कैदियों को जेल से छुड़ा लिया। लूटपाट करने के बाद विद्रोही रांची की ओर कूच कर गए, परंतु संजय नदी के पास अंग्रेज समर्थक
सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावां नरेश हरि सिंह ने विद्रोहियों को रोक दिया, जहां पोराहाट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की सहायता हेतु अपने दीवान जग्गू को भेजा तथा 7 सितंबर 1857 को विद्रोहियों को संजय नदी पार कराया गया। अंग्रेज अधिकारी आर.सी. बर्च ने अर्जुन सिंह पर 1000 रुपये इनाम की घोषणा की। अंततः अर्जुन सिंह ने अपने ससुर मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका अब देखते हैं। ढाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो यह जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार कर रहे थे। जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय भी है, में ढाका मेमन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी आकर गुप्त प्रचार करते थे। इनमें से कुछ का संपर्क तो विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों से भी था। सिंहभूम क्षेत्र में 1916 में अलीपुर जेल से मुक्त सुधांशु भूषण मुखर्जी नामक क्रांतिकारी सोनुआ गांव में रहता था। बाद में यह हजारीबाग में रहने लगा। ढाका निवासी सुरेंद्र कुमार राय भी टाटा कंपनी की नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारियों की मदद करते थे। नेक्स्ट है 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो यह निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा चिपकाया गया था। 1912 ईस्वी के पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का ही भाग था। यानी 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो उस झारखंड जो है बिहार का ही भाग था। तो यह संयुक्त बंगाल का ही भाग था 1912 ईस्वी में। अतः बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए। ये पर्चे 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो राय द्वारा गिरिडीह लाए गए थे। नेक्स्ट है वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से क्रांतिकारी साहित्य के साथ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया गया? तो इस केस का नाम देवघर षड्यंत्र केस दिया गया। क्या दिया गया? देवघर षड्यंत्र केस। देवघर षड्यंत्र केस। 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। इस केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजरा चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट है गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो ये थे मनोरंजन गुहा। गिरिडीह में ठाकुर दा के नाम से मशहूर मनोरंजन गुहा तथा दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। नेक्स्ट है झारखंड इलाके में वहाबी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। राज्य के राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को कारावास की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो एस.एन. हल्दर द्वारा जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जो 1920 में की गई थी। 1920 ईस्वी में एस.एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920, 22, 25 और 28 ईस्वी में
जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स और कुछ अन्य मिलों में हड़ताल हुई। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी की जमशेदपुर हड़ताल को समाप्त कराने और मजदूरों एवं प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया? तो यह 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में झारखंड के 800 आदिवासियों, जो ताना भगत थे सारे, ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के डैश जगह में आयोजित किया गया था? तो यह रामगढ़ में आयोजित हुआ था 1940 में। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 को हजारीबाग जिला के रामगढ़ में मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 14 मार्च 1940 को गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन किया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रामगढ़ में 15-18 मार्च 1940 को हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सत्याग्रह पर एक मात्र प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका अनुमोदन आचार्य JB कृपलानी ने किया। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य प्रस्ताव सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रस्तुत किया गया। M.N. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव यहीं रखी, यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना M.N. राय द्वारा रामगढ़ अधिवेशन में ही रखी गई थी। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया तथा जबकि सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1940 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था और सभा स्थल का नाम मजहर नगर था। नेक्स्ट है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो ये सैलबाला के नेतृत्व में संथाल परगना में नमक कानून का विरोध किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी से जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपने सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। नमक आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय, पलामू में सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद वर्मा, जमशेदपुर में नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया। संथाल परगना में श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। नेक्स्ट है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो यह हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। बिरजी मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। बिरजी मिर्धा एवं हरिहर मिर्धा संथाल परगना के स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली लगने से बिरजी मिर्धा शहीद हुई थी। जामताड़ा, नेक्स्ट है, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो यह सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जामताड़ा में नेतृत्व सत्यकाली बाबू ने किया था। जामताड़ा के नरसिंह राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खून और आंसू नाश से पंपलेट बंटवाया तथा अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा। नेक्स्ट है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से आंदोलन को जीवित रखा? तो ये थे नरसिंह राय। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये अशरफी लाल थे। झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र संथाल परगना था। देवघर में
11 अगस्त 1942 को पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली गई तथा सभा हुई जिसे पुलिस ने भंग कर दिया। देवघर अनुमंडल के सरवन में समानांतर शासन स्थापित कर दिया गया तथा 13 अगस्त 1942 को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा देवघर अनुमंडल के सरवन में समानांतर शासन स्थापित कर दिया गया तथा 13 अगस्त 1942 को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और 26 अगस्त 1942 को देवघर में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से अशरफी लाल शहीद हो गए। अलग झारखंड राज्य आंदोलन। अब देखते हैं अलग झारखंड का जो आंदोलन चलाया गया उसका। किस वर्ष आदिवासी नमक पत्रिका पर का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो यह पत्रिका 1915 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो झारखंड आंदोलन का सर्वप्रमुख आंदोलन का ये ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में पॉल दयाल, ठेबले उरांव, जुएल लकड़ा व बंदी राम उरांव प्रमुख थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक में शुरू किया गया। कुड़ुक उरांव लोगों का भाषा है। यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो ये ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी, तो यह 1915 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? तो यह 1915 में हुआ। 1915 ईस्वी में गठित छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य लक्ष्य आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना था। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? तो यह छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा रखी गई थी जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आती है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा पृथक राज्य के लिए एक सुनियोजित और संघर्ष 1928 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इनके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग की गई थी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की थी, किंतु ब्रिटिश शासकों ने उस पर कोई विचार नहीं किया। नेक्स्ट है किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो यह वर्ष था 1928। नेक्स्ट है एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो यह साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो यह किसान सभा था। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक सदस्य रहे ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल एवं ठेबले उरांव द्वारा ने 1930-31 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव तथा प्रथम सचिव पॉल दयाल थे। किसान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य किसानों के शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध इन्हें संगठित करना था। नेक्स्ट है वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी?
तो 1938 में रांची में आयोजित छोटानागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। जनवरी 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। 20-21 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन रांची में हुआ। इसी महासभा के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने छोटानागपुर संथाल परगना क्षेत्र को एक पृथक गवर्नर के प्रांत का निर्माण करने का आग्रह किया था। आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 ईस्वी में किसने की थी? तो आदिवासी महासभा की स्थापना 1937 में नहीं, 1938 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थियोडोर सुरीन थे और 1939 में जब इसकी स्थापना जब होती है बैठक, तो उसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो यह 1939 में बने थे, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आदिवासी महासभा के 20-21 जनवरी 1939 को रांची में संपन्न द्वितीय अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति थे। इसी अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके यानी बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? तो यह आदिवासी महासभा था। 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में संपन्न आदिवासी महासभा के सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया गया, यानी आदिवासी महासभा से नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे और झारखंड पार्टी का 1963 में कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। इन्होंने 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में झारखंड पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी में सदान एवं आदिवासी को बराबर महत्व दिया गया। 1952 के चुनाव में 32 सीटें जीतकर झारखंड पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। इस पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। कौन विपक्ष के नेता बने? सुशील कुमार बागे। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा था झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ। इसका नारा था झारखंड पार्टी का 1952 के चुनाव में झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ। इसका मतलब हुआ झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा। नेक्स्ट है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ? तो यह झारखंड पार्टी के द्वारा दिया गया था, जिसका अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 ईस्वी में किया गया था? तो इसका मूल नाम आदिवासी महासभा था। झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे तथा सचिव पॉल दयाल थे। जयपाल सिंह मुंडा 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री डैश के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। तो ये थे विनोदानंद झा। 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, यानी झारखंड पार्टी का विलय 1963 में कांग्रेस में हो जाता है। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह
सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे। यह किस विभाग के मंत्री थे? सामुदायिक विकास विभाग का। किंतु 1 माह बाद उन्हें इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो ये सुखदेव महतो थे। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष। 1954 ईस्वी में सुखदेव महतो की अध्यक्षता में छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह महतो थे। बाद में बाबू नारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने। इस संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सोल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें अलग राज्य के मांग पर का समर्थन किया गया। वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरय ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया? तो यह ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व बागुन सुमरय के द्वारा किया गया। झारखंड आंदोलन के तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरय द्वारा 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया। 1969 ईस्वी में इस पार्टी का विभाजन हो गया और N.E. होरो ने इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है N.E. होरो डैश से संबंधित थे। तो ये झारखंड पार्टी से संबंधित थे, जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर बनी थी। झारखंड पार्टी का गठन 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूटकर हुआ था। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष N.E. होरो थे। शिबू सोरेन डैश सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। तो सोनोत संथाल की स्थापना 1970 में हुई थी। 1970 ईस्वी में संथाल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से शिबू सोरेन द्वारा सोनोत मीन्स होता है शुद्ध संथाल समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? तो ये थे अरुण कुमार राय, A.K. राय के द्वारा झारखंड राज्य की मांग के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किए थे। झारखंड आंदोलन के पुरोधा व धनबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार राय ने 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में भी A.K. राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। A.K. राय पेशे से एक इंजीनियर थे। बाद में वे इंजीनियर का पेशा छोड़कर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय हो गए। वह 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इन्होंने जेपी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। A.K. राय की प्रमुख पुस्तकों में हिंदी में योजना और क्रांति, झारखंड और लालखंड तथा अंग्रेजी में बिरसा से लेनिन और नई दलित क्रांति प्रमुख है। नेक्स्ट है अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा दिया था? तो यह A.K. राय के द्वारा दिया गया था लालखंड। अलग झारखंड की मांग को लेकर लालखंड का नारा A.K. राय के द्वारा गढ़ा गया था। A.K. राय का जन्म पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश के राजशाही जिला अंतर्गत सतपुरा गांव में 15 जून 1935 को हुआ था। वह केमिकल इंजीनियर बनकर सिंदरी आए थे, यानी सिंदरी धनबाद में है। बाद में कोयला मजदूरों की पीड़ा और शोषण से व्यथित होकर आंदोलनकारी बन गए। नेक्स्ट है झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड क्रांति दल की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। वर्ष 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1995 में किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया। शिबू सोरेन इसके प्रथम अध्यक्ष तथा सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद ने झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। इस परिषद को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुसूचित जनजाति समेत 40 विभागों का भार सौंपा गया। सरकार द्वारा
झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो यह 1995 में बनाई गई। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ 1995 में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो 1995 में किया गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? तो यह 9 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो 1995 में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया? तो 9 अगस्त 1995 को। 9 अगस्त 1995 को। तो ऑप्शन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1995 को। 1995 को। इसमें भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जैक का कब गठन किया गया? 1995 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो 1995 में। छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है, 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राम दयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ जेपीपी निरूपित होता है तो जेपीपी इसमें ऑप्शन में कोई भी सही नहीं दिया गया है। 30 दिसंबर 1991 को आजसू की सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 30 दिसंबर 1991 को किया गया था। झारखंड पीपुल्स पार्टी के 1994 में संपन्न अधिवेशन में रामदयाल मुंडा अध्यक्ष तथा सूर्य सिंह बेसरा महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियम किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो यह था बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक का पारित किया गया? तो यह वर्ष था 2000। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 2 अगस्त को लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अर्थात भारतीय संसद ने झारखंड को अलग राज्य के रूप में लाने के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2000 ईस्वी में पारित किया। नेक्स्ट है, बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था तो यह 2 अगस्त 2000 को, 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 2000 ईस्वी को हुआ। 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त को लोकसभा द्वारा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित कर दिया गया। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की एवं 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब प्रदान की? तो यह मंजूरी प्रदान की जो अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? तो यह 18 जिले के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड का गठन बिहार के 18 जिलों को काटकर किया गया था।
राज्य गठन के समय जिलों की कुल संख्या 18 थी, वर्तमान में 24 जिले हैं। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है, तो यह बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही रखा गया था। झारखंड का गठन 15 नवंबर को ही किया गया था, तो इसका जवाब है 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। नेक्स्ट है झारखंड भारतीय संघ का कैमा राज्य है? 28वां राज्य है। झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य था। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? वर्ष 2000 था। झारखंड का निर्माण कब हुआ? 2000। नेक्स्ट है किस वर्ष में झारखंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 2000। तो इस प्रकार झारखंड का इतिहास समाप्त होता है, जो परीक्षा योद्धा में के द्वारा या विभिन्न एग्जामों में पूछा गया सवाल है। तो इसको आप बार बार रिपीट करके देख लें, झारखंड से संभवतः सवाल नहीं छूटेंगे। तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें अपने ग्रुप में। चलिए अगली सीरीज झारखंड का भूगोल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।